आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ने से पहले दो हमारे प्रश्न रह गए पीछे, ठीक है, बुक के, तो उसको लगा देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न है, उस उत्तल दर्पण की, ठीक है, क्या है उसको भी पढ़ते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या कैसे दिखाते हैं? सी से। मैं सी लिखता हूँ। जिसकी वक्रता त्रिज्या बराबर हो, कितना दिया? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। हल कैसे होगा इसका? वीडियो को रोको, आ रहा है लगाओ, फिर इसके बाद हल देखो। हल कैसे होगा? हल होगा इसका, क्या होता है फॉर्मूला? F बराबर R बाई, ये होता है ना F बराबर R बटा के 2। ये वक्रता त्रिज्या है ना, क्या है वक्रता त्रिज्या? जिसको हम किससे दिखाते हैं? R से। वक्रता त्रिज्या कैसे दिखाते हैं? R से। ये कितना हो जाएगा? R की जगह इतना रख दो, 32 सेंटीमीटर भागे 2, काटोगे कितना मिलेगा? 16 सेंटीमीटर। तो फोकस बराबर कितना मिल गया? 16 सेंटीमीटर। ये क्या है? हमारा उत्तर है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है। ये 2 नंबर में तुम्हारे पेपर में आएगा, बोर्ड में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण के दर्पण आपने आपने सामने। ऐसे प्रश्न प्रश्न 2 ये कहाँ पर दिए हैं? ये दिए हैं प्रश्न दोनों पेज नंबर 188। ठीक है, पेज नंबर 188 एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 188 पर ये दोनों प्रश्न दिए हैं। ठीक, क्या दे रहा है? कोई अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, रखे किसी बिंब, बिंब और वस्तु दोनों एक ही चीज होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और उसी बिंब को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण भी कहते हैं, समझने के लिए। का 3 गुना, ठीक है, बिंब है तो उससे क्या आएगी? प्रकाश की किरण आएगी। या वस्तु है तो उससे क्या आएगी? प्रकाश की किरण आएगी। और फिर दर्पण से टकराने के बाद क्या बनाएगी? प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, अच्छा, 3 गुना है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। ये वास्तविक है, ठीक है। और क्या दे रहा है? दर्पण से कितना दूर है पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो v पूछ रहा है। प्रतिबिंब की दूरी कैसे दिखाता है? v से। वस्तु की दूरी कैसे दिखाता है? u से, तो u दिया है, ठीक है, v पूछ रहा है। और बिंब का 3 गुना। पहले देखो क्या क्या दिया है हमें। दिया क्या दिया है? कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब। तो 10 सेंटीमीटर बिंब की दूरी है, तो किसकी दूरी है? u की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी को कैसे दिखाते हैं? u से। या दर्पण से बिंब की दूरी कैसे दिखाते हैं? u से। अच्छा, v बराबर हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूरी, ये दूरी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कहाँ बनेगा। अच्छा,
और क्या दिया है, बिंब की रखे बिंब की का 3 गुना है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने रखे वस्तु बिंब का 3 गुना है। प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 10 के पर रखे किसी बिंब का आकार, यहाँ पे आकार बिंब, ठीक तो है। कोई अगर सामने एक सवाल पढ़े, सवाल क्या है, कोई अवतल दर्पण के सामने रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कितना है, 3 गुना बनता है। तो 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच से दिखाते हैं, एच डैश से। तो कितना बन रहा है, 3 गुना, 3 गुना किसका गुना, 3 गुना एच का, मतलब वस्तु की ऊंचाई का 3 गुना किसका, 3 इंटू एच। यहाँ पे मैं एच क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे समझो, ये सवाल बनाने को यहाँ पे फिर समझ में आएगा अच्छे से। ये अवतल दर्पण है, ये 10 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब ये वक्रता के लिए फोकस के बीच में रखा है कहीं। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक नीचे बनता है। अगर पीछे बनता तो कैसे बनता, आभासी, लेकिन नीचे बन रहा है, ठीक है, नीचे बन रहा है, सिंपल सी बात यहीं रखा होगा। अगर फोकस पे रख देगा तो कहाँ बनने लगेगा, अनंत पे। अगर वस्तु फोकस पे रखी हो तो कहाँ बनता, अनंत में बनता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता कि बहुत बड़ा, ठीक है, गलत वास्तविक लिखता और बहुत बड़ा लिखता, पर हमें पता है कि, और यहाँ रख देता तो कहाँ बनता, पीछे, पर यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब वक्रता केंद्र पे रखता तो कहाँ बनता, यहीं बनता, और इसी का आकार बनता, समझो। यहाँ रखा है इन दोनों के बीच में, ये पता कैसे चला, ऐसे पता चला कि जितना पीछे रहेगा उतना छोटा बनेगा, जितना सामने आएगा उतना बड़ा बनेगा। तो ठीक है, फोकस पे सबसे बड़ा बनता है, हमें वो वाला नहीं चाहिए, हमें बीच वाला चाहिए, क्योंकि 3 गुना बन रहा है। यहाँ से किरण आएगी, ऐसे टकरा के जाएगी, इधर में निकल जाएगी, ठीक है, और एक इससे आएगी और इसे यहाँ पे काट देगी, वक्रता के यहाँ बना, ठीक है, ऐसे लौट आएगी और इसको काटेगी, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, कितना बनेगा, एच डैश, ठीक है। तो वस्तु इतनी थी, इतनी लंबी थी, एच थी, मान लो दिया नहीं है लंबाई, तो हम मान लेते हैं एच, और एच डैश को कह रहा है कि इसका 3 गुना, एच डैश बराबर 3 गुणे किसका, इसका, इसका 3 गुना, 3 गुणे एच, ठीक है, समझ में, इसलिए यहाँ लिखा हुआ। अब आगे लगाया जाए, क्या होता है, आवर्धन वाला फार्मूला, आवर्धन से क्या होता है भाई, यम बराबर एच डैश बटा एच बराबर माइनस बी बटा यू। हमको बस इतने से काम है, एम की बात नहीं करेंगे अभी, वो आगे सवाल आएंगे तो उसमें बात होगी, हम इतने से लगा लेंगे, एच डैश बराबर बटा एच बराबर माइनस, हमें वी निकालना, ध्यान रहे ये निकालना, ठीक है। दूरी कितना दूर बना, ये दूरी निकालेंगे, ये वाली दूरी निकालेंगे, ये वाली माइनस बी बटा यू, यही है। एच डैश बराबर कितना है, 3h, नीचे क्या है, इसकी हाइट कितनी h है, बराबर v निकालना है, u कितना है 10, तो 10 कहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर। हम पढ़े दर्पण के इधर बाई तरफ जो भी दूरियां होंगी कैसे लेंगे, माइनस में, तो 10 कैसा हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का, यहाँ पे माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। इसको इधर एच से एच कट गया, सेम है कट जाएगा, तो ये v बराबर कितना हो जाएगा, 10 को इधर भेज दूंगा तो कितना मिलेगा, 30 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी मिलेगी, 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर पे, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो आगे लगाया जाए, अब पढ़ा जाए आगे। अब पढ़ा जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक क्या पढ़े, अभी तक जितनी भी चीजें पढ़े 5 वीडियो में, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़े, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन।
लेकिन अब ये अपवर्तन क्या बोला है, ठीक है। परावर्तन तो समझ में आया था कि प्रकाश आएगी, किसी दर्पण पे गिरेगी और गिरने के बाद किसी कोण पे मुड़ जाएगी, जिस कोण पे आई रहेगी उसी कोण पे मुड़ जाएगी, मतलब आई बराबर आ। तो प्रकाश की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की दिशा बदल जाती है। अच्छा, अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन का मतलब ये होता है, ठीक है, जब प्रकाश, अपवर्तन का मतलब बता रहा हूं, जब प्रकाश सरल माध्यम, अभी सुन लो, मैं बताऊंगा फिर क्या होता है। सरल माध्यम, वही बस 2 मिनट के लिए ये लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं। माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है। इतने रुको और इतना समझिए, ये सरल माध्यम और विरल माध्यम क्या है, सघन, 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 या इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, या जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता, ठीक है। पहले वाले को समझा, सघन माध्यम का मतलब ये है, जैसे पहली बात, माध्यम क्या होता है, माध्यम का मतलब ये होता है कि जहां पे कुछ हो, कुछ हो का मतलब, जैसे हम हैं, ठीक है, हम हैं, हमारे चारों तरफ क्या मौजूद है, वायु, क्या मौजूद है, वायु, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सोचो तुम सड़क पे टहलने गए, तो तुम किस माध्यम में चल रहे हो, ऐसा समझो। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी आराम से सड़क पे टहल रहा है, इसके चारों तरफ का जो माध्यम है, ये माध्यम ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये वाला नहीं, ये तो मिट्टी होगी नीचे, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बस इसकी बात कर रहे हैं, जो इसके चारों तरफ से, ये माध्यम कौन सा है, माध्यम का अर्थ है जो हमारे चारों तरफ, हम जिस चीज में हैं इस समय, उसको हम माध्यम कहेंगे। तो हम किस चीज में हैं, वायु में, किस पे खड़े उसकी बात नहीं है, क्योंकि इस पे खड़े, इसमें नहीं है। अगर कोई हमें मिट्टी में गाड़ दे तो हम कहेंगे हम मिट्टी के माध्यम में, ठीक है। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी पे चल रहे हैं, लेकिन है किस माध्यम में, हम हैं वायु के माध्यम में, ठीक है। अच्छा, ये वायु का माध्यम, ये व्यक्ति चलते चलते गया एक तालाब के पास, आ गया तालाब, ठीक है। तालाब में क्या होता है, पानी, ठीक है। ये यहाँ से चलते चलते आया और यहाँ पे आके कूद गया तालाब में, तालाब में जब कूदा फिर तैरने लगा, ठीक है। तालाब में क्या किया, तैरने लगा, यही है, ये इसलिए कहूँ एक ही आदमी। यहाँ पे इसका माध्यम कौन सा था, वायु। ये अभी किस पे था, जैसे सड़क पे है ना, किस माध्यम में था, वायु। जैसे ही पानी में कूद गया, कूद गया ना, पानी में कूद गया, तो पानी में कूदते ही इसका माध्यम बदल गया, यहाँ पे वायु था, यहाँ पे क्या आ गया, पानी। अब इसका माध्यम क्या हो गया, ये किस माध्यम में, तालाब में कूद गया, तालाब भरा हुआ तो पूरा अंदर से तैर रहा है वो, ठीक है। तो किस माध्यम में है वो पानी के माध्यम में। अब आदमी पानी में जब उतरता है तो उसे तैरने में क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बल लगता है ना, थक जाता है आदमी, 1 घंटा तैर ले तो फिर पूरा बहुत थकान हो जाती है उससे। लेकिन यही मैं कहूँ कि सड़क पे तुम 1 घंटे आराम से चल के आओ और तालाब में तैर के आओ, तो किसमें ज्यादा थकोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पानी वाले माध्यम में ज्यादा थकोगे, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि वो सघन माध्यम, यहाँ पे पानी है और वायु है,
तो तुलना करेंगे, ध्यान रहे, तुलना करके बताएंगे कौन किससे सघन है, कौन किससे विरल है। तो वायु पानी से क्या है, विरल है। विरल का मतलब, विरल का मतलब जिसके कण दूर दूर, दूर दूर, जिसके कण कहाँ, दूर दूर, ठीक है। और पानी कैसा है, सघन है। सघन का मतलब जिसके कण पास पास है, ठीक है। सघन का मतलब जिसके कण पास पास हो, विरल का मतलब जिसके कण दूर दूर हो। ये क्या है, माध्यम। माध्यम मतलब जरिया, माध्यम का मतलब जरिया, ठीक है, समझ रहे हो, जरिया है। अगर ये वायु यहाँ पे ना हो तो हम यहाँ पर गति नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये पानी ना हो तो हम कर सकते हैं क्योंकि वहां वायु होगा, लेकिन पानी भी ना हो, वायु भी ना हो, ठीक है, कोई माध्यम ही ना हो तो क्या हो जाएगा, निर्वात, ठीक है। जहां कोई माध्यम नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता है उसे निर्वात कहते हैं, ठीक है। अब पर हमें पढ़ना है अपवर्तन, ये तो हम बात कर रहे हैं बस माध्यम की। तो अब समझ में आया सघन और विरल क्या अंतर है, जिसके कण पास पास हो। अब पानी के कण क्या है, पास पास है, ठीक है। कण का मतलब यहाँ पे क्या है, पानी के कण कौन से होते हैं, H2O, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारे H2O ऐसे पास पास, और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी की एक बूंद बना रहे हैं, समझ। और वायु, ये पानी हो गया हमारा। वायु में क्या है, ये H2O में H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन। जब ये दोनों बंध में ना हो, क्या हो, बंध में ना हो, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन, ये क्या है, वायु, ठीक है। दूर दूर है, कोई बंध ना हो आपस में, वही चीज वायु हो जाएगी। पानी किसमें बदल सकता है, वायु में। तब क्या होगा, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वायु। इनके कण कैसे हैं, दूर दूर है, दिख रहा है ना, दूर दूर, इनके देखो पास पास है, ठीक है। और ये बर्फ बनाना होगा तो ये और पास पास आ जाएगा, क्या होगा, और पास पास, तो और सघन माध्यम, तो सबसे सघन बर्फ हो जाएगा, फिर पानी, फिर वायु, ठीक है। ये मतलब है हमारा। अच्छा, अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, पहले ये कर लो, फिर आगे किया, ठीक है। देखो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो तो वह वह लंब, अभी बताऊंगा इसको, लंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। और ठीक है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो लंब से दूर हट जाता है। क्या लिख दिया भाई, नहीं समझ में आ रहा है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह लंब की ओर झुक जाता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो लंब से दूर हट जाता है। कुछ समझ में नहीं आया, कैसे आएगा, अब आएगा ना जब समझाऊंगा। तो एक, एक काम, क्या काम किया जाए, सुन, क्या किया जाए ना, एक ऐसे कांच का डब्बा लिया जाए, समझते हो ना, कांच का, देखे होगे डब्बा, ऐसे दीवार हो, ऐसे भी हो, ठीक है, उसमें पानी भर दो,
देखो वो लोग मछलियां रखते हो, वो लड़का उस टाइप का, उसमें पानी भर दिया और इसमें पानी यहाँ तक भरा है। ठीक है, ये क्या भरा है इसमें? पानी। ठीक है, ये क्या है? पानी। ये माध्यम है, पानी क्या है? माध्यम है। कैसा माध्यम है पानी? पानी कैसा माध्यम है? सघन। ठीक है, पानी कैसा माध्यम है? पानी माध्यम है। ये अभी हम कैसे बता दें कि पानी कैसा माध्यम है, जब तक हमें ये ना पता चले कि इसके बाहर वाला कौन सा माध्यम है। ठीक है, जब ये मैं बता दूंगा कि ये माध्यम है तुम्हारा वायु, तब तो ये हो जाएगा सघन और ये हो जाएगा विरल। लेकिन कहीं मैं और कोई माध्यम ना दिया। ठीक है, सोचो ये पानी था, पानी था, इसकी जगह मैं ला दिया कांच। अब दो अलग अलग माध्यम हो गए, अभी बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो अब इसमें हमको बता पाना, तो फिर कांच सघन हो जाएगा और पानी विरल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। पहला भी समझो, पहले वायु वाला लेक्चर है, अभी तो ये पढ़ना है और बाकी है। ठीक है, वायु है, ये चारों तरफ से क्या है? बाहर। ठीक है, चारों तरफ क्या है इसके? पानी और वायु, और बीच में पानी। ये विरल माध्यम हो गया और ये कैसा हो गया? सघन। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, पहली बात प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़े हैं, प्रकाश तिरछी आनी चाहिए, प्रकाश तिरछी आई, ले आए। क्यों ये बताऊंगा। सीधे आती है तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन या परिवर्तन नहीं होता, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, या उसी मार्ग में लौट जाती है। ये जहां पे गिरेगी, जहां पे इस, सोचो ये पानी की सतह है, ये क्या है? पानी की सतह। ठीक है, ये हमारी पानी की सतह। जस्ट इस पानी की सतह के ऊपर क्या है? वायु, इधर क्या है? पानी, यही है ना। तो इस सतह पे जब ये गिरेगी, तो गिरने के बाद जैसे ही गिरती, जहां पे गिरती वहीं पे हम क्या बनाते हैं? एक लंब, यन बनाते हैं ना। भूल गए कि याद है कि भूल गए? ये यन बनाते हैं। अच्छा, तो ये जो किरण ऐसे जाती, अगर इसमें आती पानी में तो ऐसे जाती। देखो यही सीधी रेखा है, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना। अगर ये पानी में आती तो कैसे जाती? ठीक है, अगर ये पानी में आती तो ऐसे जाती, जाती। लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, ये क्या करेगी ना? घूम जाएगी। ये आई, ये आई। ठीक है, क्या करेगी? घूम जाएगी। थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, जूम करके, जूम, जूम, ऐसे। ये वाला है यहाँ, ये बस देखो जहाँ पे गिर रहा है, ये गिरा। ठीक है, यहाँ पे हम बनाए लंब, यन, और इसे ऐसे जाना, और ऐसे नहीं गई, ये घूम गई। ये घूम गई, समझ रहे हो? लंब की तरफ, किधर झुक गई? लंब की तरफ। ये जो ऐसे जा रही थी किधर झुक गई? लंब की तरफ। ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा आर। ठीक है, क्या हो गया? आई और आर। अच्छा, अब देखो, ये तो हो गया, जैसे ये हो गया हमारा आई और आर मिल गया। लेकिन लेकिन अभी इतनी बात नहीं, ये कहाँ से आई थी? किस माध्यम से? वायु के माध्यम से। और गई किस में थी? पानी के माध्यम में। आई किससे थी? वायु से। गई किसमें? पानी में। ये पहला वाला हो गया। जब प्रकाश विरल माध्यम से, वायु कैसा था? विरल। सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो लंब की ओर झुक जाती है, तो प्रकाश ऐसे आई, इधर झुक गई। ये लंब था, लंब की तरफ झुक गई, हुआ ना? पहली बात। और जब सघन से विरल में, जब सघन से, अब देखो, अब यहाँ बात की जाए, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, फिर लंब बनाओ यहाँ पे। ठीक है, अब बाहर निकल रहा है, तो अब प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अब ऊपर भूल जाओ, इस वाले भूल जाओ, अब इसको याद रखो। ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है विरल माध्यम से। का किससे? सघन माध्यम से। पानी से आ रहा है, वायु में जाएगा। तो जब सघन से विरल प्रवेश करता है तो लंब से दूर हट जाता है। तो ये होगा, इसे ऐसे जाना था, और ये ऐसे नहीं जाएगा। ऐसे सोचो, ये अगर आता तो कैसे जाता? ऐसे जाता ना। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा।
ठीक है, देखो ऐसे आया, ऐसे झुका, ऐसे गया, पूरा देखो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ऐसे होता है। ये क्या हुआ, सघन से विरल, और ये क्या है, विरल से सघन। ठीक है, इस पूरे क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, ये तो ठीक है सर, ये समझ में आ गया, पर फिर मजा नहीं आया। अभी आएगा मजा, क्यों घबरा रहे, आएगा। इतना कर लो फिर मजा दिलाते हैं। वीडियो रोक के लिख लिया करो, मैं इंतजार करूंगा तो कैसे काम। आगे चला जाए, आगे कुछ क्रियाकलाप दे रहे हैं, ठीक है, इसको समझ लेने के बाद कुछ क्रियाकलाप दे रहे हैं, उनको कर लिया जाता है। अभी तो जो समझे हैं वो थोड़ा मोड़ा बस नहीं होता है, ऐसे टेढ़ा वैसा है। तो एक क्रियाकलाप है, तुम लोग की बुक में पेज नंबर 189 पर क्रियाकलाप 7, क्रियाकलाप 7, 10.7। यहाँ पे 10.7 क्यों लिखा, क्योंकि 10वें चैप्टर का 7वां है ये लिखा। पहला बोल रहा है हमसे, पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। ठीक है, घर में सबके बाल्टी है, ले लो, ये अभी ले लो, अगर घर पे पढ़ रहे हो तो अभी ले लो, नहीं तो घर जाना तो कर लेना याद से। पानी से भरी एक बाल्टी, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, होगा क्या, मैं तुमको समझा रहा हूँ पर ये तुम करना है। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी है, बाल्टी यहाँ तक भरी है, ये पूरा पानी है। ठीक है, इसकी तली पे एक सिक्का रखा है, ये सिक्का रखा है। ठीक है, ये सिक्का है, सिक्का, पानी, और बाहर वायु है, ध्यान रहे। अभी यही पढ़ के आए हैं, तो बाहर का माध्यम क्या है, वायु, और बाल्टी के अंदर का माध्यम क्या है, पानी। तो मतलब ये विरल और ये सघन, ये है ना, ये सघन और ये विरल। ठीक, आगे देखा जाए क्या बोल रहा है, अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व, पार्श्व का मतलब साइड होता है, कह रहा इस कोने से देखो, ये पार्श्व मतलब साइड। ठीक है, ऐसे ऐसे देखने की कोशिश करो, इसको कोने से, ऐसे सीधे ना देखना, कोने से तिरछा। ठीक है, सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न करें, ऐसे देखो और इसमें हाथ डालो और ऐसे उठाने की कोशिश करो। ठीक है, तिरछे देखना है, ध्यान रहे। तिरछे क्यों देखना है, क्योंकि अपवर्तन तिरछे आने वाली रेखाओं का होता है। ठीक है, जो रेखाएं तिरछे आने, सीधे आने वाली रेखाओं का अपवर्तन नहीं होता। ठीक है, वो क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। जैसे परावर्तन नहीं होता था, वैसे अपवर्तन भी सीधे आने वाली रेखाओं का नहीं होता है, बस तिरछी, बस कुछ कोण पे आना चाहिए, इस लंब से, जो यहाँ पे लंब बनेगा, ऐसे बनेगा मान लो। ठीक है, तुम यहाँ तो तिरछे देख रहे हो, यहाँ से या यहाँ से देख रहे हो, मान लो तुम यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ से देख रहे हो तो ऐसे देख रहे हो, तुम्हारे देखना कोण मान लो ये है आई। ठीक है, ये तुम्हारे देखने का कोण, समझो, सिक्का यहाँ पर रखा है, तुम्हारे देखना का कोण ये है, तुम यहाँ से देख रहे हो इसको। ठीक है, तिरछे देख रहे हो, तुम्हारे देखना का कोण है, ये परिवर्तन के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ, तुम्हें सिक्का यहाँ दिखाई देगा, समझो, सिक्का तुम्हें यहाँ दिखाई देगा, ना कि यहाँ पे। अब तुम इसे उठाने की कोशिश करो, तुम यहाँ पे इसको पकड़ोगे, ना कि असली जगह पे, तो सिक्का तुम्हारे हाथ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तुम इसे जब तक यहाँ से ना देखो, ठीक है, तब तक तुम इसको नहीं उठा सकते। जैसे यहाँ से देखोगे तुम्हें सिक्का सीधे दिखाई देगा और तुम उसे उठा लो, समझे। मतलब सीधे देखते हैं तो हम सिक्के को फिर भी उठाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें उठाने की ठीक है, इसमें थोड़ा आसानी से उठ सकते हैं, लेकिन इसमें एकदम नहीं, असंभव है। ठीक है, यही कर रहा है, उठाने में सफल हो पाते हैं या नहीं, इसको करो और बताओ। मैं बता रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, जब भी तिरछे देखोगे नहीं उठा पाओगे, इसको देखने के लिए सीधे उठाना पड़े। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, देखो ये इसीलिए हुआ, इससे जो ऐसे ये जो सिक्का है, इससे एक किरण निकली,
निकली, समझना, किरण निकली, यहाँ पर आई, ये पानी की सतह आ गई, यहाँ पे मान लो पानी की सतह आई। अब ये आप खुद भूल जाओ, तुम पकड़ क्यों नहीं पाई ये समझो बस। ठीक है, जो लोग घर पे कर रहे हैं उनको समझ में आएगा, और मैं समझाता हूँ कि क्यों ये हाथ में नहीं आएगा। ये पानी की सतह पे एक किरण आई इससे, ठीक है, इस सिक्के से एक किरण आई, यहाँ से टकराई, तो ये पानी का माध्यम था। हम यहाँ पे इस सतह पे यहाँ पे लंब बनाते हैं, क्या करते हैं, जहाँ पे टकराएगी ना वहाँ पे ऐसे लंब बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमें तिरछा देखना इसलिए ऐसे बनाते हैं। ये देखो ऐसे, ये लंब, ठीक है। अब जब इससे टकराएगी तो कैसे जाएगी, हमें सिक्का यहाँ पे दिखना चाहिए, मतलब हमको सिक्का सिराई में दिखना चाहिए था, हमारे हिसाब से हम जो दिख रहे हैं तो हमको यहाँ पे दिखना चाहिए था सीधे, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, बताया ना। तो ये क्यों दिख रहा है, किरण, वो किरण का खेल है, मैं बता रहा हूँ क्यों। ये किरण क्या घूम गई, देखो लंब की तरफ जाना था, लंब से दूर चलेगी, किधर जाना था इसको, लंब की तरफ, इसको ऐसे जाना था सीधे, इसको सीधे जाना था, पर ये घूम गया। तो जब तुम इसको देखोगे, ठीक है, बाहर से, तो तुम मान लो यहाँ से देखने की कोशिश करो या यहाँ से देखने की कोशिश करो, ठीक है, तो तुम्हें सिक्का कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ देखोगे तुमको सिक्का यहाँ दिखाई देगा, तुम इसको पकड़ नहीं पाओगे, समझो। ये घूम गया ना, तो घूम गया तो प्रकाश इधर जा रहा है, तुम्हें क्या लगेगा कि जब यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि प्रकाश यहाँ कहीं से आ रहा है, पीछे से, ऐसा ही तो आभास होता है ना, ये आभासी है, ऐसा ही काल्पनिक होता है ना, यही काल्पनिक है, जहाँ जो नहीं है वहां दिखेगा तुम्हें, यही मतलब है। तो इतनी स्थिति बदल गई, इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, इस साइड से देखोगे, जब तक कि तुम यहाँ से ना देखो, जब यहाँ से देखोगे तभी तुमको सीधे दिखाई देगा, ठीक है। ये हो रहा है, इसको करो मजा आएगा, ठीक है, इसको करो मजा आएगा, करो फिर आके वीडियो देखो क्या समझाया, फिर करो तब मजा आएगा, तब असली समझ में आएगा। अगला देखा जाए क्या दिया है, क्रियाकलाप 8, ये क्या दिया है, किसी मेज पर एक बड़ा उल्टा कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रख दीजिए, करा ना, एक कटोरा रखो, कटोरा जानते ही हो सब लोग, सबके घर में होता है, ले लो एक कटोरा घर में से, वही सिक्का जो बाल्टी में रखे थे उसको इस पे रखो, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मैंने सिक्का रख दिया, वही मेरा सिक्का है, कह रहा है ना कि किसी एक को पकड़ लो, अपने दोस्त को या अपने भाई को, बहन, किसी एक को पकड़ लो, कहो कि एक काम करो, उसको कटोरा पकड़वा देना ऐसे या रख देना मेज पे, और उसे कहना पीछे जाओ, उसको कहना पहले सिक्का देखो, सिक्का देखेगा वो, फिर थोड़ा पीछे जाओ, ठीक है, फिर वो कहो सिक्का देखो, फिर उसे दिखेगा, कहना और थोड़ा पीछे जाओ, फिर सिक्का देखे, फिर उसे दिखेगा, कहना और पीछे जाओ, अब उसे कहो सिक्का देखे, अब उसे नहीं दिखेगा, कहना रुक जाओ, जब उसे दिखना बंद हो जाए कहना रुक जाओ, ठीक है, अब रुक जाएगा, अब वो रुक गया, मान लो यहाँ पे आके वो रुक गया, ठीक है, ये यहाँ पे रुक गया, और तुम यहाँ पे हो, और अब काम करो, तुम इसमें पानी डालो, ठीक है, पानी डालो, इस कटोरे में क्या करो, पानी डालो, इसको दिखाई नहीं दे रहा है सिक्का इसमें रखा है, ठीक है, यहाँ पर था दिखाई दिया, यहाँ पे था दिखाई दिया, मान लो यहाँ पे था तो भी दिखाई दे रहा था, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था, यहाँ पे भी, पर यहाँ पे आते ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये वो सब जगह है जहाँ से वो देख सकता है, पर यहाँ से नहीं देख सकता, ठीक है। अब ये इसे देखेगा, ये देखना चाह रहा है, क्यों नहीं देख पा रहा है, जो इससे किरण आ रही थी वो यहाँ से निकल जा रही है, इसकी आंखों में नहीं जा रही है, कि अब इसकी दूरी हो गई उस आने वाली किरण से, और इसका माध्यम पहले क्या है, वायु है, और बाहर भी वायु है, तो माध्यम सेम है, लेकिन जैसे मैं पानी डालूंगा इसका माध्यम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी, ठीक है। तो इसमें आ गया पूरा पानी, भर दो इसको, एक बार मत भर देना, थोड़ा थोड़ा भरना,
पहले आधा करना और फिर पूछना दिखाई दिया, तो कहेगा नहीं दिखाई दिया। फिर और डालना, फिर पूछना दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। और ऐसे करते करते जब ये भर लोगे, मतलब एक समय आएगा इसको भरते समय जब ये कहेगा अरे दिखने लगा, यही खड़ा है ये, इसने अपनी जगह नहीं बदली, फिर भी इसे ये सिक्का दिखने लगता। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ऐसा होता है बस प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण। क्यों? अब देखा जाए यहाँ से, मान लो इसको यहाँ तक दिखाई दे रहा था, ठीक है, यहाँ से आने वाली किरण थी ऐसे, जब ये यहाँ पे था, ठीक है, वायु माध्यम था, इसको यहाँ तक किरण दिखाई दे रही थी, ये सिक्का इसे दिखाई दे रहा था, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये सिक्का इसे दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचा, अब ये किरण ऐसे निकल जा रही है, इसको नहीं दिखाई दे रहा, इसको नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं जब पानी डालूंगा इसमें, तो पानी डालने के बाद जो किरणें निकलने वाली होंगी, ठीक है, वो ये वाली जो ये आ रही है, इसी बात करते हैं, और यहीं पे, ठीक है, इसी किरण में बात करो, ठीक है, ये आई, ये पानी है, ये सतह है, इसकी सतह पे आने के बाद क्या आएगा, दूसरा माध्यम आएगा, तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, लंब। क्या बनाएंगे? लंब, यन, यही बनता है। ये जो किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही थी ना, अगर माध्यम नहीं होता तो ऐसे चली जाती, वायु होता तो सीधे निकल जाती। लेकिन हमने क्या पढ़ा, ये क्या करेगी, जैसे ही बाहर आएगी, माध्यम बदलेगा, सघन से विरल में जाएगी, तो अविलंब से दूर जाएगी। क्या की? अविलंब से इससे दूर भग गई, जो इतना पहले जा रही थी इस रास्ते पे, अब उस रास्ते पे जाएगी और इसके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, अविलंब से दूर जाएगी और इसकी आंखों में आएगी, तो इसकी वजह से इसे दिखाई देगा। माध्यम बदलने की वजह से प्रकाश की किरण क्या होती है, अपना रास्ता चेंज कर देती है, अविलंब से दूर भग जाती है। देखो, सघन से विरल में गई, अविलंब लंब से दूर भगेगी, अविलंब से दूर भगेगी। पढ़े हो ना, एक पढ़े हो, सघन से विरल, लंब से दूर, ठीक है, ये क्या है, लंब से दूर, और विरल से सघन, लंब से, लंब के पास, ये देखो पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हो रहा है ना, सघन से विरल जा रही है, पानी से वायु में जा रही है, तो पानी सघन होता है, वायु विरल होता है, तो दूर भगेगी, और दूर भगने के कारण तुम्हें दिखाई देगी या उसे दिखाई देगी। ये है दूसरा, इसको भी करो, मजेदार, मजा आएगा। भूल मत जाना, भूल मत जाना, इसको करना ही करना है। क्यों करना है? नहीं करोगे तो अपवर्तन समझने में बड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। मैं तो समझा दिया क्या हो रहा है, करके देखो ना, ये तो मजेदार चीज है। और फिजिक्स के प्रयोग हम घर पे ही कर सकते हैं। फिजिक्स के प्रयोग करने के लिए हमें किसी लैब की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल नहीं चाहिए, हम खुद से ही वो चीजें घर पे कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, खरीदने पड़ेंगी, महंगी पड़ेंगी, तो नहीं करने की जरूरत है, वो हम समझ लेते हैं क्या हो रहा है उसमें, ठीक, अगर मिल जाएगी तो वो भी कर लेंगे। ठीक, आगे आगे देखा जाए इसमें, क्योंकि क्रियाकलाप ज्यादा दिया है तो मैं सबकी बात ही कर लेता हूँ, ठीक है। क्रियाकलाप 10.9 पढ़ो, देखो क्या दिया है, ठीक है, क्रियाकलाप 10.9, पेज नंबर 190, ठीक है, पेज नंबर 190 पे ये वाला क्रियाकलाप क्या दिया है भाई, मेज पर रखे एक सफेद कागज की शीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। देखो ऐसे क्या है, एक सीधी रेखा खींचना, तो ये वाला शायद तुम लोग घर पे ना कर पाओ, ठीक है, पर मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि ये स्लैब की बात हो रही है, तो मैं बताऊंगा। सिल्का एक होता है, मतलब सिल्का जैसा कुछ होता है, ठीक है, इस स्लैब, हाँ सिल्का में समझो, मैं बता रहा हूँ स्लैब क्या होता है, ठीक है। ये सीधी रेखा खींचो, ऐसे समझो एक किरण आ रही है, इसको समझ लो किरण आ रही है, इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब, ठीक है। स्लैब क्या होता है पहले ये समझ ले, स्लैब क्या है भाई, स्लैब वो भी कांच का,
देखो कुछ ऐसा होता है स्लैब कांच वाला, तुम लोग को कैसे समझा दूं। कोई मोटी सी कांच देखी हो, मोटी सी कांच बड़ी सी, हाँ तो उसी को छोटा करो, क्या करो छोटा स्लैब, इतना बड़ा, ठीक है मोटा है, बस क्या है मोटा, उसी को स्लैब कहते हैं, ठीक है। मतलब कैसा आयताकार है, मोटा है, ठीक है ना, समझ रहे हो, आयताकार है और मोटा है, उसे हम क्या कहेंगे स्लैब। वर्गाकार भी हो सकता है पर आयताकार या वर्गाकार है, ठीक है। ये मोटा होता है, पतला, शीशे जैसा पतला नहीं, काफी मोटा, जितनी मोबाइल होती है, तुम लोग के पास मोबाइल है ना, उस उतना मोटा लगभग वो होता है, स्लैब होता है। और उतना ही बड़ा समझ लो, उससे छोटे भी होते हैं, तुम्हारे मोबाइल में 4 स्लैब बन सकते हैं, छोटे छोटे, बड़े भी बन सकते हैं, तुम्हारे मोबाइल जितना बड़ा मान लो, और उसको उठा के यहाँ पर रख दो, इसको ले आके यहाँ पर रख दो, तो मान लो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, स्लैब हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा ध्यान रहे, ये लाइन ऐसी नहीं रह जाएगी, मैं बता रहा हूँ क्या होगी। स्लैब के नीचे आय रेखा के भाग को पार्श्व साइड से देखिए, क्या आप देखेंगे, कह रहा है ना पार्श्व, पार्श्व समझ रहे हो ये बात क्यों, पार्श्व चाहे इधर दोनों किसी साइड से, पार्श्व मतलब साइड, साइड, ठीक है। अब यहाँ से देखने की कोशिश करो, ठीक है, अगर वो मिलता है घर पे अगर है तुम्हारे तो ये करके देखो, जब यहाँ से देखने की कोशिश करोगे इसको ना, फिर वही काम होगा जो अभी बाल्टी में देख के आए हो और कटोरे में देख के आओ। ये क्या है, कांच है, तो माध्यम बदल गया, ये वायु है, ठीक है, वायु विरल माध्यम होगा और कांच सघन माध्यम होगा। हम पढ़े जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या आती है, अपने से मुड़ जाती है, हमें ऐसा लगेगा, हमें लगेगा ना, ये इस साइड से देखोगे ना तो कैसा लगेगा जानते हो, इस साइड से देखने में लगेगा कि इधर की घूम गई, ठीक है, और फिर क्या लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा कि ऐसे घूम, ठीक है, ऐसे घूमेगी, ऐसे, समझो, एक बार इधर जाएगी एक बार सीधे, तो हमें लगेगा कि ये घूम रही है, या ऐसे भी नहीं, और थोड़ा सा इस बार लंब की तरफ, ऐसे, ठीक है। एक बार देखो इधर लंब की तरफ गई और इधर लंब से दूर गई, ये लंब से दूर जा रहा है, ये लंब की तरफ गई है, देखो दिख भी रहा होगा, हल्का से इधर मुड़ी है और फिर ये इधर मुड़ गया, और लेकिन लाइन हमारी कैसी थी, सीधी लाइन, वो नहीं बदली, ये होगा, ये तुम्हें दिखाई देगा, होगा तो वो सीधा ही रहेगा, वो ऐसा ही है तो वो ऐसा, पर हमें दिखाई ऐसा देगा, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 क्रियाकलाप। अच्छा अब इसमें कुछ बातें कर लिया जाए, एक दो पहले देखे वीडियो कितनी देर की हुई, फिर आगे पढ़ेंगे या रुक जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसके परिवर्तन के नियम अपवर्तन के नियम लिख लेते हैं, ठीक है ना, अपवर्तन के नियम लिख लेते हैं, 2 ही नियम होते हैं, जैसे परिवर्तन के होते हैं वैसे इसके होते हैं, अपवर्तन के नियम। पहला होता है, ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित, इसमें परिवर्तित नहीं होता, अपवर्तित मतलब लंब की तरफ झुकेगा या लंब से दूर जाना, अपवर्तित, अपवर्तित किरण वह पृष्ठ, ये पृष्ठ क्या है, ये पृष्ठ पानी और वायु
के बीच का जो पतली सी परत होती है, जब तालाब के ऊपर देखते हो तो हमें पानी का जो पहला सतह दिखाई देता है पृष्ठ पर, पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तो अपवर्तन परावर्तन के नियम जैसा ही है, बस यहाँ परावर्तन लिख देंगे। लेकिन पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला थोड़ा समझना पड़े। दूसरा वाला है साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। ठीक है, ये है क्या? ये है एक, ठीक है, वैज्ञानिक थे, उसका नाम था स्नेल। स्नेल का नियम। मतलब साइन होता क्या है पहले ये बता दो, कोई मुझे बताएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आर, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लंब और कर्ण कहाँ से आ गए? कहीं नहीं आ गए। ये किरण आ रही है, ये कोण बना रही है आई। ठीक है, तो ये जब कोण बना रही है आई और एक कोण इससे भी बन रहा होगा, तब ये बचा हुआ कोण आई माइनस थीटा कह देंगे इसको, बचा हुआ। तो ये इसमें बताओ लंब क्या है और साइन आई कैसे बनाए? साइन आई कब बनेगा? साइन आई ये बनेगा, इस वाली लाइन को कहते हैं साइन आई, इस वाले को कहते हैं, ये जो घूम जाएंगे इसको कहते हैं साइन आर। ठीक है, या ऐसे ऐसे उसको नहीं, इसको कहते हैं साइन आई और इसको कहते हैं साइन आर। ठीक है, ये दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब, स्थिरांक से मतलब ये है, स्थिरांक से मतलब ये है कि साइन आई अगर मान लो 30 डिग्री, तो साइन आर कितना होगा? कितना होगा? जरूरी नहीं है कि 30 हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एकदम जरूरी नहीं कि 30 हो सकता है कुछ और क्या हो सकता है 60 हो जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि अपवर्तन में इसमें क्या हो रहा है, ऐसे आ रही है, ऐसे दूर भग जा रही है। ठीक है, या ऐसे आ रही है, ऐसे घूम जा रही है। तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर थोड़ा ना होंगे, ये और ये बराबर थोड़ा ना होंगे, ये और ये बराबर थोड़ा ना होंगे। इसलिए स्नेल को अलग से नियम बनाना पड़ा ना, नहीं तो हम तो लिख देते हैं कोण आई बराबर कोण आर, लेकिन वो परिवर्तन का नियम है। लेकिन ये क्या आ रहा है, एक बार पास आ रहा है, एक बार दूर जा रहा है। ठीक है, इसलिए स्नेल को साइन आई बाय साइन आर बराबर स्थिरांक बनाना पड़ा। ठीक है, इस पे और बात करेंगे, आज इतना ही करते हैं, बस ये दो पॉइंट ही। स्नेल के नियम पे कल बात करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आता है 2 या 3 नंबर में आता है। मैं कल इसको बढ़िया से बात करूंगा। ठीक है, एकदम एक्यूरेट 1-2 सवाल भी लगा लेंगे इस पे, ये क्लियर हो जाएगा। बस ये अपवर्तन का नियम आएगा तो ये 2 चीज लिखनी पड़ेगी तुमको, और वो वाला फिगर बना के लिखना पड़ेगा पीछे जो लिखवाया। ठीक है, ये इतना ही करते हैं आज, इसके आगे कल पढ़ेंगे।